आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 28 में चुनावी माहौल गरमाया। शिवसेना प्रत्याशी वृषाली हुंडारे के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन संपन्न। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना, भाजपा, रिपब्लिकन सेना की अधिकृत उम्मीदवार के रूप में वार्ड क्रमांक 28 से मैदान में उतरी वृषाली हुंडारे के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कांदिवली पूर्व के वडारपाड़ा रोड नंबर 2 पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा के आमदार अतुल भातखलकर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि शिवसेना नेता कैप्टन अभिजीत अड़सुल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुदेश शिंदे, पूर्व नगर सेवक एकनाथ शंकर हुंडारे, शिवशंकर प्रजापति, दीपक सोनवने, एसपी मिश्रा और मापन्ना टी पोथन के अलावा अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई। वहीं महायुति के नेता और कार्यकर्ता विशाल समूह के साथ काफी दूर तक सड़क पर चलते हुए प्रचार में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने सवाल किए तो आमदार अतुल भातखलकर, कैप्टन अभिजीत अड़सुल और शिवसेना उम्मीदवार वृषाली हुंडारे ने एकजुट होकर अपने विचार रखे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहेंगे साहब? आज वृषालीताई हुंडारे जो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुति की वार्ड क्रमांक 28 के उम्मीदवार है, उसके प्रचार कार्यालय का उद्घाटन मेरे हस्ते और कैप्टन अभिजीत अड़सुल शिवसेना के नेता उन दोनों के हाथ से आज प्रचार कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। प्रचार को प्रारंभ हुआ है और आप देख रहे हैं कि पूरी हनुमान नगर की जनता ये उमड़ पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को इस बार महानगर पालिका में 150 से भी ज़्यादा सीट ये लाके देना है। और मुझे पूरा विश्वास आज के कार्यालय उद्घाटन के बाद हुआ है कि 28 नंबर से भी तीर कमान पर खड़ी हुई हमारी भगिनी वृषालीताई हुंडारे ये महापालिका में चुन के जाएगी और हनुमान नगर के विकास के लिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनके हाथ और मजबूत करने का काम हनुमान नगर की जनता करेगी। इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई 0 + 0 = 0, तो उसका क्या सवाल पूछेगा? क्या कुछ कहेंगे आप? आज आमदार साहब आपके प्रचार में उपस्थित है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े दिग्गज मेरे साथ मतलब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, जैसे कैप्टन हमारे अभिजीत दादा अड़सुल साहब, अतुल भातखलकर साहब मुझे आशीर्वाद देने आए। तो मुझे बहुत खुशी है कि उनके नेतृत्व में मैं कुछ करूंगी अपने विकास के लिए, अपने एरिया के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत ही अच्छे मतों से हमारी वृषाली चुनकर आएगी। आज का जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, प्रचार कार्यालय के शुरुआत में अगर इतने लोग आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आने वाले 10 दिनों में यहाँ पर एक जनसागर होगा। आमचं भाग्य आहे आपल्या महायुतीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित आहेत, सर्व नेते उपस्थित आहेत, आमदार साहेब उभे आहेत, कॅप्टन दादा उभे आहेत। आपण सर्वांना साहेबांनी जसे आपल्याला आदेश देतील त्याप्रमाणे आपल्याला चालायचं आणि विजयाचे प्रतीक त्यांनी मार्गदर्शन केले। मी आपले सन्माननीय आपल्या सर्वांचे आदरणीय सन्माननीय आमदार अतुल भातखलकर दादांना मी विनंती करेन की आपण आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शन करावं। दादा मार्गदर्शन केल्यानंतर दादा मी विनंती आहे पुढेपर्यंत आपण पर्वतीय कोपऱ्यापर्यंत पदयात्रा करून परत येऊया, एवढी मी सगळ्यांना विनंती करतो। आपण घोषणा देत जाणार आहे। मी माननीय आमदार भातखलकर साहेबांना विनंती करेन की आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय श्रीराम। आजच्या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुतीच्या उमेदवार वृषालीताई हुंडारे यांच्या कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित शिवसेनेचे नेते कॅप्टन अभिजीत अड़सुलजी, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष सुधीर शिंदे, या ठिकाण विभागातील माजी नगरसेवक शंकर हुंडारेजी, शिवशंकर प्रजापती, दीपक सोनवणे, वृषालीताई हुंडारे, भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, सर्वप्रथम आज या ठिकाणी महायुतीच्या उमेदवाराचं कार्यालयाचं उद्घाटन झालं, याच्याबद्दल वृषालीताई हुंडारे यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो। और मुझे शंकर हुंडारे जी ने बात में ये भी कह दिया कि इसके बाद पदयात्रा है तो आप लंबा भाषण मत करो, इसलिए मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। लेकिन जो कैप्टन अभिजीत अड़सुल जी ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये चुनाव सिर्फ वृषालीताई हुंडारे का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना महायुति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मुंबई शहर को सुरक्षित रखने का ये सबसे बड़ा चुनाव है। ये चुनाव मुंबई शहर को विकसित करने वाला कि कौन तय करेगा इसके बारे में का ये चुनाव है। और मुंबई विकसित करने का काम किसी ने किया होगा तो एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार ने ये मुंबई शहर को विकसित करने का काम किया। मुंबई शहर को सुरक्षित रखने का काम ये किसी ने किया होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इस मुंबई शहर को सुरक्षित रखने का काम ये एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने करने का काम किया है। मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हनुमान नगर हो या पूरे मुंबई शहर में हो, सीसीटीवी का जाल छिपाने का काम किसने किया है? तो महायुति के सरकार ने किया है। मोदी जी के 11 बरस के कार्यकाल में, भाजपा शिवसेना महायुति के 11 बरस के राज्य सरकार के कार्यकाल में मुंबई शहर में एक भी बम विस्फोट हुआ नहीं। इसका श्रेय किसको जाता है? तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जरा पहले का 2014 के पहले का कार्यकाल याद करो, हर 4 महीने में 5 महीने में बम विस्फोट होते थे। मुंबई शहर में ट्रेंडो का बम विस्फोट हुआ, लोकल में बम विस्फोट हुए, पोर्तुगीज चर्च में बम विस्फोट हुए। लेकिन जब से इस देश की बागडोर माननीय मोदी जी ने और इस राज्य की बागडोर देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे ने संभाली है, ये मुंबई शहर पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम ये अपने सरकार ने किया है। और इसके लिए ना जात पर, ना पात पर, ना प्रांत पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर ये चुनाव हम लड़ेंगे। जय जय श्री राम। जिन्होंने राम को विरोध किया, जिन्होंने भगवान प्रभु रामचंद्र को काल्पनिक बताने का दुस्साहस किया, जिन्होंने हिंदू समाज को आतंकवादी कहने का दुस्साहस किया, ऐसे लोगों को तमाचा देने वाला ये चुनाव है। ऐसे लोगों की अपनी जगह, जिन्होंने हिंदू समाज का बार बार अपमान किया। परसों प्रदेश कांग्रेस के नेता नाना पटोले जी क्या बोले, जब उनको पूछा गया कि राहुल गांधी श्री राम जन्म स्थान के ऊपर निर्मित भव्य राम मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते, राम लल्ला का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाते, तो नाना पटोले ने इतना घिनौना जवाब दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी को जाने की आवश्यकता नहीं, राहुल गांधी भगवान प्रभु रामचंद्र से कुछ कम नहीं है, उनके काम वो कर रहे हैं। इस प्रकार का घिनौना जवाब नाना पटोले ने दिया। ये हिंदू समाज का अपमान करने की ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। चुनाव सिर्फ विशारते हुंडारे और सामने वाला उम्मीदवार इसमें नहीं है, चुनाव इस मुद्दों को लेकर भी है। और इसके लिए हनुमान नगर का विकास, कांदिवली पूर्व का विकास, मुंबई शहर का विकास, मुंबई को, हनुमान नगर को सुरक्षित करने का काम यदि कोई कर सकता है तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुति कर सकती है। और इसके लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये पूरे कांदिवली पूर्व विधानसभा में 7 कमल के ऊपर खड़े हैं, एक तीर कमान के ऊपर पुरुषाली हुंडारी खड़े हैं, 7 कमल। और बाकी भी कमल यदि मुंबई महानगर पालिका में जाने की आवश्यकता है तो तीर कमान उसके लिए आवश्यक है। तीर कमान के ऊपर बैठकर ही कमल महानगर पालिका में जाएगा। और इसके लिए इस महापालिका चुनाव में तीर कमान भी और कमल भी दोनों अपने को इस मुंबई महानगर पालिका में भेजने हैं और हनुमान नगर का हम सब लोगों का विकास करने का रास्ता प्रशस्त करना है। आने वाले 13-14 दिन हम सभी लोग पूरा समय बाकी सभी बातों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ विशारते हुंडारे का, शिवसेना का प्रचार करें। इस प्रकार की प्रार्थना आप सभी का जनप्रतिनिधि के नाते में करता हूँ। कुछ भी खामियां होगी सीधा मेरे से बात कीजिए, मेरे से फोन कीजिए। जो आपके मन में प्रश्न होंगे, जो भी आपके मन में समस्या होंगी वो दूर करने का काम आपका जनप्रतिनिधि के नाते मैं करते रहूंगा, इतना ही वचन देता हूं। और फिर से एक बार आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, 15 जनवरी तक दिन रात एक करके हम सभी लोग मिलकर महायुति के उम्मीदवार वृषाली हुंडारे का प्रचार करें और वृषाली हुंडारे के माध्यम से अपना प्रतिनिधि
मुंबई महानगर पालिका में पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर करें। इतनी प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महायुतीच्या कार्यालयामध्ये रोज भेट द्यायची आहे। या ठिकाणाहून जी काही कामं चालणार आहेत ती सगळी कामं आपल्या वॉर्डामध्ये आपल्या नागरिकांपर्यंत आपल्या मतदारांपर्यंत पोहोचवायची आहेत। ज्या मतदारांची नावं मतदार यादीत आहेत, आपले मतदार आहेत, आपल्या असल्या सर्व मतदारांना आपण सगळ्यांनी संपर्क करायचा आहे। येणाऱ्या 10-12 दिवसामध्ये या पूर्ण वार्डामध्ये आपण सर्व जोरदार घराघरात जाऊन आपल्या उमेदवाराचा आपल्या महायुतीचा आपण प्रचार करणार आहोत आणि येणाऱ्या 16 तारखेला महायुतीचा उमेदवार उषालीताई हुंडारे या प्रचंड बहुमताने विजयी होणार आहे आणि या वॉर्ड क्रमांक 28 वरती महायुतीचा भगवा झेंडा फडकणार आहे। मी आमदार साहेबांचे आभार व्यक्त करतो की आपण आमच्या या उमेदवाराच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाकरता उपस्थित झाला। शिवसेनेचे नेते आदरणीय कॅप्टन अडसूळ साहेब देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले। मी त्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। आपले सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, शिवसेनेचे कार्यकर्ते येणाऱ्या 10-12 दिवसामध्ये आपल्या उमेदवाराला घेऊन आपल्या विभागामध्ये आम्ही सगळे फिरणार आहोत आणि आमच्या उमेदवाराचा प्रचार करणार आहोत। मी सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द समाप्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी आताच आमचे नेहमी आम्हाला सहकार्य करणे आमचे कॅप्टन अभिजितदादा अडसूळ साहेब हे देखील उपस्थित आहे। ते देखील आपल्या उषालीताई हुंडारे यांना आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थित आहे। मी दादांना विनंती करेन आपण देखील आम्हाला मार्गदर्शन करावे अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि या महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना अभिवादन। या ठिकाणी उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार अतुलजी भातखळकर, आपले माजी नगरसेवक शंकरजी हुंडारे शिंदे आणि आपल्या सर्वांच्या लाडक्या उमेदवार अतिशय लहान मुलगी या ठिकाणी आतुरतेने वाट बघते आपण काय करणार आहात अशी आमची वृषालीताई हुंडारे, सर्वच भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि समोर उपस्थित सर्व या हनुमान नगरचे सर्व माता बंधू भगिनी, सर्व मित्रांनो, आज आनंद होतोय की या ठिकाणी वृषालीताईंचं इतकं थाटामाटामध्ये एखादा उत्साह असल्यासारखं जसं काय लग्नाचा मंडप टाकलाय त्या पद्धतीने आज शेकडो कार्यकर्ते या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि नुसतं कार्यालयाचं उद्घाटन आहे। जर सुरुवात एवढी चांगली असेल तर आगे वाले होते आगे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, महायुतीचा आगे देखो होता है क्या। आणि अशी चांगली सुरुवात आज अतुलजींचे सुद्धा या ठिकाणी पाठबळ त्यांना त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे। शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत, भारतीय जनता पार्टीचे आहेत। मागे सुद्धा शंकरजी हुंडारे यांनी गेल्या 3-4 वर्षामध्ये जे कार्य या मतदारसंघामध्ये केलंय आपण सर्वांनी पाहिलंय। प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये त्यांचा अतिशय चांगला कॉन्टॅक्ट आहे आणि प्रत्येकाची कामं म्हणजे काही उद्घाटन तर मी केलेली आहेत, अतुलजींनी आम्ही एकत्र मिळून केलेली आहेत। म्हणजे खास करून महिलांसाठी जे सगळ्यात जास्त त्रासाचं होतं ते शौचालय आणि बाकीची पण कामं जी होती रस्त्याची असो किंवा नाल्यांची असो गटारांची असो ही छोटी मोठी कामं केली, परंतु त्याच्यापेक्षा जी महत्वाची लोकांना अडीअडचणीमध्ये धावून जाणारे तुमच्यासाठी जर कोणी होतं तर ते हुंडारे जी होते आणि म्हणून त्यांची सूट या ठिकाणी मुलगी वृषाली हुंडारे या ठिकाणी उभी आहे। आणि मी सगळ्यांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी कार्यकर्त्यांनी ही निवडणूक जरी सोपी वाटत असली तरी सुद्धा आपण सोपी घेऊ नये। आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी आता फक्त किती दिवस राहिले, आज 4 तारीख झाली, येत्या 15 तारखेला 14-13 तारखेपर्यंत आपला त्या ठिकाणी प्रचार चालेल। म्हणजे फक्त 9 ते 10 दिवस आपल्या आयुष्यातले आपण द्यायचे। मी आपल्याला सांगू इच्छितो आपण सर्वांनी 10 दिवस शंकरजी हुंडारे आणि वृषालीला द्या।
येणारे 5 वर्ष हे दोघं आपल्यासाठी त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळी प्रत्येक ठिकाणी उभे राहतील, आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील, आपली जी कामं असतील ती 5 वर्ष पूर्ण करतील आणि ही 10 वर्ष नक्कीच शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचे सर्वच पदाधिकारी डोळ्यामध्ये तेल घालून आणि जेवढी ताकद आहे ती सगळी वापरून त्यांच्या पाठीशी उभे राहून या ठिकाणी प्रचार करतील. ज्या पद्धतीने सुनीलजींनी सांगितलं की या ठिकाणी आपण 10 दिवस काम कराल, सर्वच प्रचार कराल, प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये जाल आणि सगळ्यात महत्वाचं शेवटच्या दिवशी जे मतदान काढाल. आजच आपल्याला या 10 दिवसांमध्ये जे खास करून बूथ प्रमुख आहेत शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचे, त्यांनी एकत्र येऊन त्या ठिकाणी आपले जे मतदार आहेत कुठले कुठले मतदार कोणी कोणी बाहेर काढायचे ती सुद्धा यादी या येत्या 10 दिवसामध्ये आपण तयार करून ठेवली पाहिजे, जेणेकरून ज्या दिवशी मतदान असेल त्या दिवशी ते बूथ प्रमुख त्यांच्या घराघरामध्ये जाऊन प्रत्येक मत हे आपल्यासाठी महत्वाचं आहे. कुठली मतं जी बाहेर गेली असतील ती सुद्धा मतं कशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी आणता येतील आणि जास्तीत जास्त मतांनी आपल्याला उशाला द्यायला निवडून घ्यायचे. मला वाटतं आजचा हा प्रचार आपला सुरुवात आजपासून अधिकृतपणे ज्या कार्यालयामार्फत आपण जे करतो आहोत त्याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि धन्यवाद मानतो. आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी उपस्थित सर्व शिवसेना भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगू इच्छितो, मी आणि अतुलजी सुद्धा आपल्या सर्वांच्या पाठीशी गंभीरपणे आहोत. काही अडीअडचण असली तर आपण आम्हाला कधीही सांगू शकता, परंतु येते 10 दिवस आपल्या आयुष्यातले आपण या शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारासाठी द्या एवढीच विनंती करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.